हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी लोग बोलते रहते हैं सारा दिन कि डेल्टा एक्सचेंज काफ़ी सेफ़ है इंडिया में। डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ करो, क्रिप्टो ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज में करो। एक्सएनएस को क्यों प्रमोट कर रहे हो? मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि एक्सएनएस को क्यों प्रमोट कर रहे हो, एक्सएनएस को लीगल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है? वो बताना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि सबसे पहले एक चीज़ तो मैं ये बताता हूँ, जो ये सोच रहे हैं कि एक्सएनएस लीगल नहीं है या फिर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब तो भाई सोचो ही मत, ठीक है? सीधी बात है, क्योंकि 2022 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे साथ इतने क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं और ये मेरा एक्सएनएस का अकाउंट है जिसमें तुम्हें दिखेगा $25,000 पड़े हैं। मैं पागल तो हूँ नहीं कि इसमें $25,000 डाल के बैठूंगा। अगर मुझे लगता है एक्सएनएस फ्रीज हो सकता है और मैं क्यों ही ट्रेड करूँ? अभी मेरे ट्रेड चल रहे हैं, देख लो। मैं 2022 से इसको यूज़ कर रहा हूँ। बेस्ट ब्रोकर है मेरे हिसाब से फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, इससे बेस्ट ब्रोकर नहीं हो सकता है, ठीक है? एंड उसके बाद अभी जो फिर भी कुछ डाउट अगर बच जाए ना कि बैंक अकाउंट फ्रीज ऐसे कैसे नहीं होगा, इलीगल है, ये है, वो है, तो एक काम करना, चैनल पे जाना, 4 नंबर पे जो वीडियो दिखेगा, 4 नंबर पे, या हो सकता है तुम फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 4 नंबर पे नहीं दिखेगा, बट आपको ये सर्च कर लेना बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, एक्सएनएस यूज़ करना सेफ़ है या नहीं है, एंड साइलेंट एडर लिख लेना, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, जिसके थंबनेल में भी मैंने मेंशन किया है हाउ टू यूज़ एक्सएनएस सेफली। ये पूरी तरह से ही सेफ़ है। डायरेक्ट बैंक से डिपॉजिट करोगे, डायरेक्ट बैंक से विड्रॉल करोगे तो भी चलेगा। अब बात आती है कि तुम डेल्टा एक्सचेंज क्यों नहीं यूज़ करते हो, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज भी ब्रोकर है और इंडिया में लीगल है, तो वहाँ पर भी ट्रेड की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि डेल्टा एक्सचेंज में मैंने अकाउंट तो बनाया है, लेकिन मैंने कभी भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया है। मैंने एक फ्रेंड को ट्रेड करते हुए देखा था, देन मुझे पता चला ये भी एक ब्रोकर है। सबसे पहले मैंने यही कोशिश की थी कि मैं डेल्टा एक्सचेंज के साइड ही जाऊँ, क्योंकि लीगल है तो भाई उसी साइड जाऊँगा ना। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पता चला, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मैं चलता हूँ एक बार। देखो, डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में मेरे फंड नहीं पड़ा है, तो मैं वहाँ तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि डेल्टा एक्सचेंज में कितनी ब्रोकरेज लगती है या फिर कितना चार्जेस लगता है, जीएसटी लगती है, वो मैं आपको उसके अकाउंट में नहीं दिखा पाऊंगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि फंड ही नहीं पड़ा है। मेरे डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ ही नहीं करता हूँ, वहाँ मैं फंड क्यों डालूंगा? मेरे अकाउंट में 0 फंड है, तो वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन गूगल पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया है कि डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज ऑन वन लोट ट्रेड इन BTC USD, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है फीस डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है? इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये डेल्टा एक्सचेंज की साइट है, वही ऐप है। इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कितना चार्जेस लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो करनी नहीं है भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग तो छोड़ दो बिल्कुल। इंडियन मार्केट में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे बेकार चीज़ है। एंड नुकसान होता रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और इससे अच्छे ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन है। फ्यूचर ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, तो क्यों परेशानी लेनी है, क्यों इतना परेशान होना है और क्यों इतना रिस्क उठाना है? ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टाइम डीके वगैरह कुछ भी करके आपको एट द एंड नुकसान करवा ही दिया जाएगा। और आपने गूगल पे सीट तो देखी होगी ना, 95-96% लोग लॉस में है ऑप्शन में, 3-4% लोग प्रॉफिट है। वो भी ऑप्शन बायर नहीं है, वो ऑप्शन सेलर है, और वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, रिटेल नहीं है कोई भी। तो ऑप्शन में कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, सब नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें दिखेगा सामने 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, ट्रेडिंग फीस। एक तो है टेकर, एक है मेकर, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। ऑप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 0.05, ठीक है? ये है टेकर के लिए, और 0.02 मेकर के लिए। इसमें डिफरेंस क्या है? मेकर होता है जैसे आप लिमिट प्राइस पे कोई ऑर्डर डालते हो तो वो मेकर में काउंट होता है, एंड मार्केट रेट पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हो, वो 0.05% लगता है, और वो टेकर होता है। और सीधी बात है भाई, सब मार्केट रेट पे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। किसके पास इतना टाइम होता है कि लिमिट सेट करे? कहीं थोड़े से पॉइंट बचाने के चक्कर में, लिमिट सेट करने के चक्कर में इतना अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है। तो कोई भी इसका यूज़ नहीं करता है, इनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इन्होंने ऐसे रूल रखे हुए। और 0.05% ब्रोकरेज बहुत होती है। अब मैं ये पूरी कैलकुलेशन आपको सिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सीधा नीचे चलो तो मैं दिखाता हूँ। मैं 1 सेकंड। इन्होंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है कि आपने यहाँ बाय किया, वहाँ सेल किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी बाय करो, कहीं भी सेल करो। मेन चीज़ है एक लोट पे आपकी ब्रोकरेज कितनी लग रही है। ये देखो, क्वांटिटी #लोट, एक लोट इक्वल टू 0.01 BTC, 0.001 BTC। और एक लोट, मेन चीज़ है एक लोट पे ध्यान दो। अगर BTC का एक लोट ट्रेड करते हो, कितनी ब्रोकरेज लगेगी? आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रेडिंग फीस $48। अगर आप एक लोट ट्रेड कर रहे हो ना, तो $48 तुम्हारी फीस लगेगी। उसके बाद 18% GST, मतलब टोटल तुम्हारे लगेंगे $56। $56 तुम्हारे लगेंगे जब आप एक लोट ट्रेड करोगे डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है? अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक्सएनएस में, ठीक है? अगर एक्सएनएस में, ये BTC का चार्ट है, मैंने एक ही लोट सेल कर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2, ठीक है? आपको क्या दिखेगा? सेल कर रहा हूँ BTC को, सेल करूँ चाहे बाय करूँ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेल पे क्लिक करता हूँ, 2 लोट, एंड
ये देखो नीचे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फीस कितनी लग रही है, $27। और ये कितने लोट पे लग रही है, 2 लोट पे लग रही है। वहाँ पे 1 लोट पे लग रही है तो $56। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना 1 लोट, ये देखो कितने डॉलर लग रहे हैं, फीस लग रही है $13। वहाँ कितनी लग रही थी, $56। $56 और $13 में फ़र्क जानते हो ना कितना होता है। तो यार सीधी सी बात है, मैं पागल तो हूँ नहीं, ऐसे ब्रोकर यूज़ करूँगा। एंड इतना ज़्यादा चार्जेस यार, थोड़ा बहुत 13 का 15 होता है, 20 होता है, 25 भी ज़्यादा हो जाता है, डबल ब्रोकरेज बहुत होगी ना। यहाँ पे अगर $13 ब्रोकरेज लग रही है तो यहाँ पे डेल्टा में लगनी चाहिए 15 या 16 या 20, ठीक है, ज़्यादा लेनी है तो 15-20 ले लो। $56 ब्रोकरेज भाई, यहाँ पे एक बार देखना, वहाँ पे 1 लोट पे $56 लग रही है, यहाँ पे मैं 4 लोट ले लूँ ना तब भी मेरी $55 लग रही है ब्रोकरेज। एक भी लोट है वो, मतलब 4 लोट है, वहाँ पे 1 लोट है, फिर भी यहाँ पे $55 फीस है, वहाँ पे $56 फीस है। अगर वहाँ पे मैं 4 लोट ले लूँ, मेरे $200 चले जाएंगे फीस में ही। तो भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं यहाँ पे ब्रोकरेज देने के लिए नहीं आया हूँ। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं 4 लोट ट्रेड करूँगा, मेरे $40-50 जाएंगे, मैं आराम से कवर कर लूँगा ट्रेड के अंदर। वहाँ मैं ट्रेड डालूंगा $200, $20,000 तो मेरे वैसे ही चले जाएंगे, मैं क्या ट्रेड करूँगा। और मुझे भाई ट्रेड करना होता है, मैं दिन में 60-60, 70-70 लोग ट्रेड कर देता हूँ, तो मुझे पता है ब्रोकरेज कितना मायने रखती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं इंडियन मार्केट में, मैंने देखा है, वो एट द एंड प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन उनका पेन लॉस में शो करता है। वो रीज़न होता है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज पे कभी ध्यान दो, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है, और डेल्टा एक्सचेंज तो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहा है भाई, इसलिए मैंने कभी उस ब्रोकर में ट्रेड ही नहीं किया है। ब्रोकरेज का एक लेवल होता है कि हाँ इतना थोड़ा बहुत तुम ज़्यादा ले सकते हो, इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज। और फिर लोग बोलते हैं कि हमें तो डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करना है। अब नॉलेज जीरो है, बस इतना पता है लीगल है इलीगल है, ऐसे करके और अपना नुकसान करवाए जा रहे हैं, और पैसा गवर्नमेंट के पास जाते जा रहा है सीधा, बस इतना पता है उनको। तो अब $56 फीस भाई यार, मुझे तो बहुत ही अजीब लगती है चीज़ें, सही बता रहा हूँ। $56 फीस का मतलब समझ रहे हो ना। कल जैसे मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, मैंने 5 लोट गोल्ड में सेल किए थे फ्राइडे को, तो वो अगर मैं उधर कर लेता, मेरे तो $200-250 तो वहीं चले जाते। जितना मैं प्रॉफिट लेने की सोच रहा हूँ $500,000, उसका 25% तो मेरी ब्रोकरेज लग जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए और लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों ब्रोकर को, ये विड्रॉल कितने टाइम में देता है, ये डिपॉजिट कितने टाइम में देता है, इसके अंदर ये डिफरेंस है। भाई सबसे मेन चीज़ है, तेरी जेब में जो पैसा है वो तुम्हारा पैसा है, ठीक है, वो तुम्हारा पैसा है। तुम अगर इतनी ब्रोकरेज पे कर रहे हो, फिर उस ब्रोकर की तरफ देखना भी मेरे हिसाब से गलत है। बाकी पॉइंट तो साइड में हटा दो ना। जब $50 तुमसे ब्रोकर ले रहा है, ये मत सोचना कि 1 लोट पे ले रहा है, हमें तो 1 लोट ट्रेड ही नहीं करना है, हमें तो 0.01 लोट ट्रेड करना है। मेन चीज़ ये है भाई, वो 4 गुना ब्रोकर ले रहा है। चाहे तुम 10 लोट ट्रेड करो, चाहे तुम 0.01 लोट ट्रेड करो, 0.10 लोट ट्रेड करो, मेन चीज़ है डेल्टा एक्सचेंज 4-5 गुना ज़्यादा ब्रोकर ले रहा है, और सरकार के पास जा रही है ब्रोकरेज भर के, ठीक है, मतलब ब्रोकर भी खूब ले रहा है, और जीएसटी में उधर भी खूब जा रहे हैं पैसे। और अब बात आती है कि यूट्यूबर फिर इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्सचेंज सेफ़ है, ऐसे है वैसे है। भाई रीज़न सिंपल है, वो आपको अपना रेफरल लिंक दे रहे हैं, और तुम जब ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो इतनी जब मैं तो अपने पे लेके चलूँगा भाई, मैं अगर उसके अंदर ट्रेड करने लग जाऊँ, मेरे दिन के $1000 जाएंगे ब्रोकरेज में, आराम से जाएंगे। जिस तरह की ब्रोकरेज वहाँ पे है ना, मैं जब स्कैल्पिंग करने बैठता हूँ तो मेरे $1000 जाएंगे ब्रोकरेज में। अब $1000 में से अगर मैं किसी यूट्यूबर के लिंक से अकाउंट बनाता हूँ, मान के चलते हैं उसका 30-40%, 50% कमीशन है, तो $500 तो उसके पास ही चले गए। उसने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया, $500 उसकी जेब में चले गए। अब वो क्यों नहीं वीडियो बनाएगा? वो तो वीडियो बनाएगा, लोगों को बोलेगा इसमें डिपॉजिट करो, ये ब्रोकर ऐसे है वैसे। सब भैया अपना फ़ायदा देखते हैं, बात सीधी है। थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, एंड ब्रोकरेज बहुत मैटर करती है, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर भी हो जाती है, विड्रॉल 20 मिनट का 40 मिनट में आ जाएगा तो भी चल जाएगा, अगले दिन आ जाएगा तो भी चल जाएगा। ब्रोकरेज देखो ना एक बार, लॉस रिकवरी तो बाद में होगी, ब्रोकरेज रिकवरी में ही जान निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा देख के चलो। एंड जो कोई डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ कर रहा है भाई, मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। एंड मेरे हिसाब से एक्सनेस ब्रोकर बेस्ट है, इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्लाइंटों को भी इसी में ट्रेड करवाता हूँ, एंड यहीं पे मैं ट्रेड करूँगा भाई, मेरे लिए बेस्ट चीज़ यही है। अब मेन चीज़ ये आती है, किसी को अगर पहले से आपका एक्सनेस अकाउंट बना हुआ है, या फिर आपको नया अकाउंट बनाना है, या डेल्टा एक्सचेंज से आपको एक्सनेस में कन्वर्ट होना है, तो आप सभी मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे, उसके बदले में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेड अपनी अच्छी चल रही है, $60-70 में मिल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। अभी अगर तुम मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, तुम्हें लर्निंग के लिए कोर्सेज मिलेंगे, एंड उसके बाद सिग्नल मिलेंगे लाइफ टाइम तक, डेली 5 से 6 सिग्नल, और डेली सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, 6 घंटे डेली, 6 घंटे लाइव क्लास, बोल सकते हो लाइव ट्रेडिंग। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे, आपको अगर मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा चैनल है। आप जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, लाइव वाले सेक्शन में जाना,
ये देखो, अगर मैं बात करूं जैसे कि 19 जून की, 19 जून को आप देखोगे मैंने पहले स्ट्रीम की थी 2 घंटे 20 मिनट की, यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा 2 घंटे 20 मिनट। देन इवनिंग में फिर मैंने 19 जून को स्ट्रीम की 2 घंटे 40 मिनट। तो टोटल आप देखोगे 5-6 घंटे मैंने स्ट्रीम की थी। और 5-6 घंटे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, इसी अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, जिस अकाउंट में फिलहाल ट्रेडिंग चल रही है ना, इसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करता रहता हूँ, सबको दिखाता रहता हूँ, ट्रेड्स करके दिखाता हूँ, लोगों की चीज़ें सीखने को मिलती है। और मेरा मानना ये है जितनी चीज़ें लाइव में सीखने को मिलती है ना, वो चीज़ चाहे किसी का 20,000 रुपये का कोर्स परचेज़ कर लो, चाहे 50 का, वो तुम्हें नहीं सीखने को मिलेगी। लाइव एक सबसे बेस्ट सोर्स है जहाँ से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो आप हमारे लिंक से अकाउंट बना सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंड कोई भी प्रॉब्लम आए डिपॉजिट में, विड्रॉल में, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा उस नंबर पे कांटेक्ट करो और बोलो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। मैं खुद बात करूँगा पर्सनली आपसे कॉल पे और आपका वो सोल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है, अगर किसी ने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है एक्सएनएस में, तो वो हमें कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, तो भी आप पार्टनर चेंज कर सकते हो, अपने अकाउंट को हमारे अंडर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ईजिली हो जाता है, कुछ नहीं लगता उसके अंदर, 60 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो पार्टनर, और हमारे रेफरल में आ सकते हो। एंड याद रहे, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, मैं मेरे रेफरल क्लाइंट्स को ये सब फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप 10,000 रुपये दे के भी मेरे सिग्नल लेने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। मैं कोई भी पैसा किसी भी क्लाइंट से नहीं लेता हूँ। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हो, चाहे नया अकाउंट बना लो, चाहे अपना पार्टनर चेंज करके आ जाओ। पार्टनर चेंज करना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर दिया हुआ है, नंबर पर मैसेज डालो कि सर हमें पार्टनर चेंज करके आपकी कम्युनिटी में आना है, ठीक है। एक मैसेज करो, आपको इमीडिएटली सारे एक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।